जितने भी चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आएगा, बस स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 के हमने 16 टू 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। उन 20 क्वेश्चनों में से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आज की क्लास में हमने 8 क्वेश्चन करने हैं, ये पहले बता दिया आपको। 8 क्वेश्चन करने के बाद हमारी मैथ्स की क्लास खत्म होगी। ठीक है, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो किसी टाइम एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट भी हुए हैं। हर तरह का क्वेश्चन आपको इसमें समझाया जाएगा। चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4। अच्छा, इस कोई क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूलाज की हम बात कर लें। चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे दे पहले आप लोगों को। ठीक है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन हुज मैक्सिमम डिग्री इज 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उसको क्या बोल देते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात इसमें, बोर्ड पे देखना बच्चों, नजर हटी दुर्घटना घटी वाला साहब है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब मैंने क्वेश्चन करवाने तो मैंने उस वक्त पूछ लेनी है आप लोगों से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये a है ना, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका a 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई दिस 0, तो फिर ये तो बची नहीं। फिर डिग्री कितनी बची? तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये तो लीनियर हो जाएगी। तब इसका मतलब b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या 0 नहीं होना चाहिए? a 0 नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया। इस क्वेश्चन में एक डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट, वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं कि रूट्स रियल कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं और नॉट रियल कब होते हैं। जब आपका d ग्रेटर देन 0 आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी की वैल्यूज आप यहां पे भरोगे, d ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आप बोलोगे भी आपके रूट्स जो हैं, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है जी, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पर अगर आपका d इक्वल टू 0 आ गया तो आप बोलोगे रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। ठीक, अगर आपका d लेस देन 0 आ गया तो फिर आप बोलोगे रूट्स आर नॉट रियल, आपके रूट्स रियल नहीं है। अगर रूट्स रियल नहीं है तो फिर क्या होंगे? ये +1 क्लास का टॉपिक है, +1 में पढ़ोगे आप इसके बारे में। जब रूट्स रियल नहीं होते तो वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। इसके बारे में हम अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये +1 का कंसेप्ट है। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो क्या होंगे? इमेजिनरी। आप ये वर्ड याद रखो, रूट्स आर नॉट रियल। इतनी चीज क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर रूट्स निकालने कब होते हैं? जब भी आपके रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, रूट्स आर इक्वल होंगे, तो आप एक फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपने तब लगाना है जब आपके रूट्स क्या होंगे? रियल, डिस्टिंक्ट या रूट्स आर इक्वल। रियल और इक्वल के केस में ये फॉर्मूला लगाकर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता कर लोगे। इतनी चीज क्लियर? अब इसमें एक आता है ग्राफिकल मेथड। यहां तक क्लियर है? फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, अब इसमें आता है एक ग्राफिकल मेथड। उस ग्राफिकल के बारे में देखिए कि ग्राफिकल मेथड क्या है। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 हुआ, a इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, बोल ही दिया हमने। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो आपकी कर्व है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर्व होगी, वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी ऐसी कर्व बनेगी, ऐसी। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ, ठीक, यानी x एक्सिस के अपवर्ड कर्व बनेगी। अगर आपका a लेस देन 0 हुआ तो जो आपकी कर्व है वो x एक्सिस के नीचे बनेगी। ये आपकी x एक्सिस है, x पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव, x पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव, ये y और ये y डैश, ये y और ये y डैश। इतना डन। अब a ग्रेटर देन 0 है तो फिर पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ कर्व इस तरह से बनेगी, x एक्सिस के ऊपर। अगर a लेस देन 0 है तो कर्व कहां बनेगी? नीचे।
ठीक है, डाउनवर्ड कर्व बनेगी। और ए इज नॉट इक्वल टू 0 का तो केस ही नहीं पॉसिबल होने वाला हमारे पास। यदि आपकी कर्व ऐसी बन रही है, ध्यान दें, अगर आपकी कर्व ऐसी बन रही है, इसका मतलब इसमें कितने पॉइंट्स टच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रही है, 2 टाइम्स टच कर रही है। इट मींस आपके रूट्स जो होंगे, अब 2 टाइम टच कर रही है, ध्यान देना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अभी मैंने पीछे भी समझाया था कुछ आपको, यानी जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा ना, जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, उस वक्त जो आपके पॉइंट्स होंगे वो 2 अलग अलग पॉइंट निकले होंगे और वो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स होंगे। 2 अलग अलग पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर 2 अलग अलग रूट्स निकल गए। अच्छा, यदि आपकी कर्व एक्स एक्सिस को कुछ इस तरह से टच कर रही है, इस तरह से, कितनी जगह पे टच हुई, देखिए, एक जगह पे टच हुई। अगर एक जगह पे टच हुई तो आप बोलोगे रूट्स आर इक्वल। और अगर आपके रूट्स इक्वल थे तो आपने डी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, डी इक्वल टू 0। जब आपका डी इक्वल टू 0 आया था, ठीक है, उस वक्त आपकी कर्व कुछ इस तरह से होगी। यानी पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपका डी इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक कर्व, इसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करेगी। अगर आपका डी इक्वल टू 0 आ रहा है तो पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगी। अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पैराबोलिक कर्व कितने पॉइंट पे टच करेगी, 2 पॉइंट पे टच करेगी। 2 पॉइंट पे टच करने का मतलब रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। 1 पॉइंट पे टच करने का मतलब रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। अच्छा, एक लास्ट केस, जब आप बोलोगे कि भाई टच ही नहीं कर रही सर, अगर टच नहीं कर रही तो उसमें भी तो एक केस पढ़ा था हमने, यानी टच नहीं कर रही तो आप बोलोगे यहां पर जो डी है वो लेस देन 0 है। डी लेस देन 0 का मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स है ही नहीं। अगर वो टच ही नहीं कर रही तो रूट्स है ही नहीं। अब मैंने कर्व ऊपर बना दी, बच्चा उठ के पूछता सर क्या इस तरह नहीं बना सकते थे, ऐसे बना लो, कर तो 2 ही पॉइंट पे टच रही है, समझ गए, चाहे ऊपर से बना लो चाहे नीचे से बना लो, बस ये देखो कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर चल रहा है, तो कर्व या तो एक पॉइंट पे कर्व या तो किसी पॉइंट पे टच नहीं करेगी, नहीं टच किया तो रूट्स आर नॉट रियल, नो रूट, ये रहा, या तो एक पॉइंट पे टच करेगी मतलब इक्वल रूट। आंसर आ गया x इक्वल टू 2 एंड 2, -2 एंड -2, दोनों आंसर सेम आएंगे। और अगर 2 पॉइंट पे टच किया तो 2 अलग अलग रूट आ गए, 2 -2 3 -3, 2 एंड 4 2 एंड 8, 2 अलग अलग आंसर आएंगे। तो इस चैप्टर में जो भी आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था, चाहे वो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले का, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले का या कर्व का, ये हमने समझा दिया। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। ठीक, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना है यहां तक, क्लियर? कर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करने हैं क्योंकि एक लेक्चर में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो हम करने की कोशिश करेंगे, और आज की क्लास के हमारे 8 क्वेश्चन है करने वाले। तो बच्चों, हर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2018 सीबीएसई में सेट हुआ। क्वेश्चन सुनिए, इफ x इज इक्वल टू 3, x आपको दे दिया कितना, कहते x दे दिया 3, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये रूट है, किसका रूट है, ये x इक्वल टू 3 रूट है किसका, एक इक्वेशन दे दी गई हमें, इक्वेशन हमें दे दी x स्क्वायर -2kx -6 इक्वल टू 0। तो कहते हैं फाइंड करिए k क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जी, एक रूट दे दिया, इसी की तरह के क्वेश्चन पेपर में आने हैं, एक रूट दे दिया, एक पता करने के लिए बोल दिया। अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह पे हम क्या भरने वाले, 3 भरने वाले। जब हमने यहाँ पर 3 भरा, एट x इज इक्वल टू 3, 3 भरा, 3 3 का 9, 3 भरा, 2 3 का 6, k -6 इक्वल्स टू 0। तो 9 में से 6 निकाल दो बच्चों, 3 - 6k इक्वल्स टू 0, -6k इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 3/6, k इज इक्वल टू 1/2। इतना डन। अगर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक रूट दिया था तो निकल गई, बस इतना सा ही क्वेश्चन था।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बेटा, आप पढ़ दीजिए फटाफट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। What will be the nature of the roots of quadratic equation? नेचर ऑफ रूट, अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई नेचर ऑफ रूट बताइए क्या है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x square 2x स्क्वायर minus 4x -4x plus 3 equals to 0. नेचर ऑफ रूट पूछी, मतलब आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम, ये तो बोला ही नहीं, नेचर पूछ रहे हैं कि कैसी नेचर है, रूट्स रियल है, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, नॉट रियल है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a कितना हुआ 2, b कितना हुआ -4, c कितना हुआ 3, और क्वाड्रेटिक फॉर्म डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोगों को आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b -4 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, दैट इज 16 माइनस 4 2 का 8, 8 3 का 24, डी कितना आ गया बच्चों -8, डी नेगेटिव निकल गया, डी नेगेटिव निकल गया तो लेस देन 0। अब बताओ क्या नेचर है इसकी? ये कहता मेरा आंसर ही नहीं है, आप क्या निकालोगे? रूट्स आर नॉट रियल। तो हमने नेचर बता दी कि भी रूट्स आर नॉट रियल। तो पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एक रूट देकर एक पता करने के लिए बोला जा सकता है, या पेपर में स्टेटमेंट देकर आपको रूट्स की नेचर पूछी जा सकती है। दो क्वेश्चन क्लियर। थर्ड पढ़िए बेटा। Find the value of k for which the quadratic equation kx हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, फाइंड k करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी kx bracket x minus 2 प्लस 6 equals to 0 इक्वल्स टू 0। has two equal roots. अब उन्होंने k की वैल्यू दे दी और स्टेटमेंट भी दे दी, और ये उन्होंने बोला कि हैज टू इक्वल रूट्स। वर्ड सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, हैज टू इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ये देखो क्या वर्ड आ गया, इक्वल रूट्स। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो आपका डी किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ले हम इसकी। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, के एक्स स्क्वायर -2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लो इस जनरल इक्वेशन के साथ, ये जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको कंपेयर करोगे तो पता लग जाएगा a कितना है k, b कितना है -2k, c कितना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac। तो बच्चों d इज इक्वल टू b की जगह पे क्या भरा, -2k होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, d इज इक्वल टू 2 का 4k स्क्वायर -24k। अब उन्होंने दे दिया था 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल। यानी जो आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली, ये 4k स्क्वायर -24k इक्वल्स टू 0। इतना डन। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 4 भी है k भी है, 4k कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, k -6 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 4k इक्वल टू 0 एंड k -6 इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। इतना डन। अब ध्यान से देखिए, k की वैल्यू 0 लेनी है या नहीं लेनी है। जब मैंने इंट्रोडक्शन का एक पार्ट करवाया था आपको, मैंने आपको बोला था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दें, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, तो क्या ये k 0 हो सकता है? अगर ये k 0 हो गया फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, है ना। इट मीन्स इसको तो आप रिजेक्ट कर दो। एक्सेप्ट कौन सा हुआ, k इक्वल टू 6। तो k इक्वल टू 6 हमारा आंसर रहा। ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, बोर्ड रब कर रहे हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बेटा जी, 4th क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। Write the discriminant of the quadratic equation. आपने हमें बोला राइट करिए डिस्क्रिमिनेंट, मतलब मुझे d की वैल्यू राइट करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 bracket 5x minus 3 5x minus 3. -3।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है पर ये क्वाड्रेटिक लग नहीं रही, इसको पहले हम क्वाड्रेटिक बना लें। ये 4.1 का क्वेश्चन है आपका, जैसे 4.1 में आते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कुछ इस तरह से पता करने वाले, तो उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहले तो क्वाड्रेटिक बनाओ, जब क्वाड्रेटिक बन जाए तो फिर डी निकालना है, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 आ गया, प्लस 2ab 2x 25 का 10 10x इज इक्वल टू 10x माइनस 6, इतना डन। इनको ले आए इधर हम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 10x और प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 10 और 10 कैंसिल हो गए। बेटा श्योर हो, यहाँ पे माइनस ही है ना, ठीक। अब बचा गया हमारे पास एक्स स्क्वायर 25 प्लस 6 कितना हो गया 31, इतना डन, इक्वल्स टू 0। अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक बन रही है वो कैसी बन रही, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 31। अगर x की वैल्यू निकालनी होती तो प्लस 31 उधर जाकर क्या हो जाता, माइनस 31, स्क्वायर जाके क्या पड़ जाता, स्क्वायर रूट। तो माइनस 31 पे स्क्वायर रूट, रूट्स आर नॉट रियल, यहाँ से देख के पता लग रहा है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आता कभी। अगर यहाँ से देख कर पता लग रहा है तो देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है। तो a कितना हो गया आपका 1, b कितना हो गया 0, c कितना हो गया 31। फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b, b मीन्स 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो d इज इक्वल टू माइनस 4 1 का 4 4 3 का 12 124। उन्होंने बोला था नेचर ऑफ रूट बताओ, तो नेचर क्या निकल रही है इसकी, यानी d हमारा लेस देन 0 आया, रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है जी, रूट्स आर नॉट रियल। डन, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। A two-digit number is 4 times the sum of the digits. अच्छा, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हमने देख लिए, सब में डिस्क्रिमिनेंट का या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा था। अब वो कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर, ये वर्ड ध्यान से सुन लो, जब भी कभी डिजिट की बात करते हैं ना, डिजिट, तो 2 नंबर कैसे लेने हैं आपने। जब आप 2 डिजिट नंबर की बात करते हो तो वो नंबर 10 से स्टार्ट हो जाते हैं और 99 तक जाते हैं 2 डिजिट नंबर। जब 2 डिजिट नंबर बोलते हो तो एक वंस प्लेस होता है और एक टेंस प्लेस होता है। ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, वंस प्लेस टेंस प्लेस। तो जब आपने 2 डिजिट नंबर की बात की तो हमें लेट करना है स्टार्टिंग में ही, लेट वंस प्लेस, कि वंस के प्लेस पे हमने x मान लिया और टेंस के प्लेस पे हमने y मान लिया। ये वर्ड सुन लो, डिजिट, जब भी डिजिट वाला क्वेश्चन है इसी तरह से होना है, ठीक है। वंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है। अब आपको पता है कि वंस का मतलब 1 होता है और टेंस का मतलब क्या होता है 10। इट मींस डायरेक्ट इक्वेशन बनाओ 10y प्लस 1x, 10y प्लस 1x, ये मेरा 2 डिजिट नंबर है। अब वो जो बोलेंगे इसके ऊपर काम होगा। ये है 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x, इसको स्टार बनाकर हमने छोड़ दिया, ठीक है, सितारा बन गया ये। 2 डिजिट नंबर है, आगे बेटा। A two-digit number is 4 times the sum of the digits. उन्होंने बोला जो 2 डिजिट नंबर आपने बना लिया ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 2 डिजिट नंबर आपका है 10y प्लस 1x, वो 4 टाइम्स है। किसका 4 टाइम्स? 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। सम, तो क्या करना है, सम करना है। किसका सम करना है? डिजिट्स का। कौन कौन से? एक वंस प्लेस, एक टेंस प्लेस, तो x प्लस y, इतना डन। इसको सॉल्व करें, ये बनता है 10y प्लस 1x इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। ले आओ इधर, 10y प्लस 1x माइनस 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। 10y में से 4y निकाला 6y, 4 में से 1 गया माइनस 3x इक्वल टू 0। 6y इज इक्वल टू 3x, 3 से डिवाइड कर दो, डिवाइड किया 3 से हमने, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2y, 3 से 3 कट गया, ठीक है जी, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये लिखा x, मैंने x पहले लिख लिया, किसके इक्वल, 3 से 6 काटा तो 2, तो ये आ गया 2y। जितनी स्टेटमेंट पढ़ी उसके अकॉर्डिंग मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो x है ना वो किसके इक्वल है, वो x मेरा 2y के इक्वल है। इतना समझ में आया बस अभी तक। आगे बेटा, It is also equal to 3 times the product of the digits. इट इज ऑल्सो इक्वल टू, कहते ये फिर इक्वल है किसके, इट इज दिस 2 डिजिट नंबर इज
ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स, किसका 3 टाइम्स, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, यानी x इंटू वाई। हमें पता है x कितना है 2y, इसको मार्क कर देते हैं 1। अब यहाँ पे हम बोलते हैं फ्रॉम 1 से हमें क्या पता लगा, जहां पे x है वहां पर 2y रिप्लेस करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बना लो या इन टर्म्स ऑफ y बना लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y, मैं यहाँ पे x की जगह पे 2y रिप्लेस कर रहा हूं, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 2y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे कौन आया 2y इंटू वाई। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर? गुड इवनिंग सर, बैठिए। 10y प्लस 2y दैट इज 12y, 3 2 का 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर, इतना डन। प्लस 12y उस तरफ ले जाओ तो बन गया 6y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन है 6y, 6y कॉमन बचा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। 6y निकाल लिया तो y बच गया, 6 2 का 12 हो गया। इट मीन्स 6y इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। इतना डन। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू लेनी है इसमें से हमने। अगर मेरा y 0 हुआ, अब ध्यान देना है, अगर मेरा y 0 हुआ बच्चों तो इस y की जगह पे क्या आएगा, तो x भी क्या हो जाएगा, y भी 0 x भी 0, कोई नंबर ही नहीं मिला, तो ये तो रिजेक्ट है। ये वाला नंबर उठा लेते हैं, इसको एक्सेप्ट करेंगे। एट y इज इक्वल टू 2, जब आपका y 2 है तो इसमें भरो इक्वेशन 1 में, जब आप 1 में भर रहे हो पुट इन 1, पुट इन 1 में भर रहे हो तो x कितना हो गया, जब आपने 2 भरा 2 2 का 4। बात खत्म नहीं हुई अभी तो आपने नंबर निकाले हैं, 2 डिजिट नंबर चाहिए, और वो 2 डिजिट नंबर 10 से 99 तक कोई भी हो सकता है। अब पता कर रहे हैं कौन सा हो सकता है। पुट इन स्टार, पुट इन स्टार 10 y कितना है 10 2 का 20 प्लस x कितना है 4, तो बेटा 24, जो हमारा 2 डिजिट नंबर है ना वो 24 है, ठीक है। तो आंसर आ गया 24, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, पेपर में 2 डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आए आपको वंस और टेंस मानकर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन देगा सम की प्रोडक्ट की वो आपको फॉलो करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। Find the value of p कहते जी p की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड p, हमने लिख दिया p निकालना है, हमें दिया क्या है वो बताइए। for which one root of the quadratic equation px square फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे दी गई px स्क्वायर minus 14x प्लस 8 equals to 0 इक्वल टू 0 is 6 times the other. is 6 टाइम द अदर। इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये ना स्टैंडर्ड पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पर अगर मैं बोलूँ तो अब तक का जितने क्वेश्चन करवाए उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, आपको याद है हमारा स्टार्ट एक क्वेश्चन से हुआ था जिसमें हमें एक रूट दे दिया था और हमें बोल रहे थे k की वैल्यू निकालो। सबसे पहला क्वेश्चन किया था हमने, ये एक रूट देगा, हाँ 3, x इक्वल टू 3 देकर कहते k निकालो, हमने x3 भरा, k हमारे हाथ में आ गया। अब यहां पर भी किसकी वैल्यू पता करनी है, p, पर कोई रूट नहीं दिया, बस एक लाइन दे दी। अब वो समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कहते हैं वन रूट इज 6 टाइम दी अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 6 टाइम हो जाएगा उसका, यानी 6 अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिखते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप अल्फा बीटा मानते हो, ठीक है। तो रूट्स क्या हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रूट्स हुए अल्फा एंड बीटा, रूट्स अल्फा बीटा होते हैं। अगर एक रूट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो एक रूट हमारे पास हो गया अल्फा, एक रूट हमारे पास अल्फा है, तो जो बीटा है वो किसके इक्वल है, 6 टाइम ऑफ अल्फा। स्टेटमेंट में बोला था आपने कि वन रूट इज 6 टाइम द अदर, एक रूट 6 गुना है दूसरे का, तो बीटा जो हो गया ये अदर रूट जो है वो 6 टाइम है अल्फा का। तो यानी जो आपके रूट्स हुए वो रूट्स क्या हुए आपके पास, एक रूट आपके पास अल्फा और एक आपके पास क्या हो गया 6 अल्फा। सॉल्यूशन में हमने बोल दिया अल्फा एंड 6 अल्फा आर दी रूट्स ऑफ
इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया उसके ये रूट है। सम ऑफ रूट याद है आप लोगों को, थोड़ा बहुत करवाया था किसी टाइम। सम ऑफ रूट की बात करें तो बच्चों जो सम ऑफ रूट होता है ना वो अल्फा प्लस बीटा होता था, पर यहाँ पे एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है आपका 6 अल्फा। ठीक, अब सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लिखें पहले अगर, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सी ओवर ए। यहां पर ध्यान दें, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें। सम ऑफ रूट कौन से हैं हमारे, अल्फा और 6 अल्फा, तो सम ऑफ रूट में एक अल्फा आ गया और एक क्या आ गया 6 अल्फा, इज इक्वल टू साइन कौन सा माइनस बी, बी देखो कितना, हाँ बी हमारे पास पहले माइनस है तो ये तो हो गया माइनस 14 ओवर ए देखो कितना है पी, तो माइनस से माइनस, तो 6 और 1 कितना हो गया 7 अल्फा, 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी। तो पी ले आओ ऊपर, जब पी ऊपर लेकर आए तो ये हो गया 14 अपॉन 7 अल्फा, पी में ऊपर ले आया, पी मल्टीप्लाई हो गया 7 अल्फा से, 7 अल्फा ही नीचे आ गया, तो 7 से 14 काटा तो कितना हो गया, यानी पी मेरे पास हो गया 2 ओवर अल्फा। इतना डन। अभी सम ऑफ रूट्स का की प्रॉपर्टी लगाई, अब कौन सी लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में अब एक रूट मेरे पास अल्फा है, एक रूट मेरे पास 6 अल्फा, यानी अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी कितना है 8, ए कितना है 8 अपॉन पी, इतना डन। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 अल्फा स्क्वायर, इधर तक क्लियर, इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, इतना डन। मैंने बच्चों पी की वैल्यू निकाल के रखी है, देखिए पी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 अपॉन अल्फा। ठीक, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, पी की, तो मैं कोशिश ये करूं कि मेरी जो इक्वेशन है उसमें पी बचे। अगर मैंने यहां पर पी की वैल्यू भी भर दी तो मेरी सारी इक्वेशन किस में आ जाएगी, अल्फा में आ जाएगी। तो यहां से थोड़ा सा चेंज करते हुए हम ऐसे करते हैं कि हम 7 अल्फा को ऊपर ले जाते हैं और पी को नीचे ले आते हैं, यानी पी इज इक्वल टू कितना 7 2 का, ये काट ले, यानी अल्फा ऊपर ले आए हम, अल्फा इज इक्वल टू 7 2 का 14 2 ओवर पी, इतना डन। ठीक, अब ये जो मेरे पास बचा अल्फा, यहां पर मैं वैल्यू भरूंगा। अब बाकी ऊपर देखें, बाकी यहां पे ऊपर देखें 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, 6 का 6 बच्चों, अल्फा की जगह पे हम क्या भरने वाले हैं, अल्फा की जगह पे हम 2 ओवर पी भरने वाले हैं, 2 ओवर पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो 6 एज इट इज 2 2 का 4 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, पी स्क्वायर ऊपर ले जाओ 8 नीचे ले आओ, 6 मल्टीप्लाई 4 8 नीचे और पी स्क्वायर ऊपर, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी, यहां तक क्लियर। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 4 2 का 8 और 2 3 का 6, पी इज इक्वल टू, लीजिए पी से पी कटा तो पी बचा, पी इक्वल टू 3। तो यानी पी या के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एक कैसे, एक रूट देखकर, और दूसरा आपको सम और प्रोडक्ट की बात करेगा, यानी 1 रूट इज मल्टीपल ऑफ अदर इज 6 टाइम 7 टाइम 2 टाइम, वो आपने देखना है कितना टाइम मल्टीपल है, कितने टाइम मल्टीपल दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, कोई नींद आ रही है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, The difference of two natural numbers is 5. दो नेचुरल नंबर बोले उन्होंने, तो लेट कर लो, लेट दी फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर बच्चों हम एक्स मान लेते हैं, लेट दी सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को हम वाई मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनना जरा, मुझे नहीं पता इसमें एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, पता नहीं मेरे को एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है, हमें नहीं पता। उन्होंने बोला डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर दैट इज 5, दो नेचुरल नंबर जो आपने माने उन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो किसी को तो आगे रखना पड़ेगा, कोई तो बड़ा भाई बनेगा। ठीक, तो जो पहले आया उसको हमने बड़ा मान लिया और जो बाद में आया उसको हमने छोटा मान लिया। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। x की वैल्यू -5 उधर जाकर प्लस वाई, इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दी। ठीक है, दो नंबर थे,
दो नंबर्स का डिफरेंस 5 बोला हमने, दोनों नंबरों का डिफरेंस 5 लिख लिया और -5 उधर जाकर प्लस, यहां पे मेंशन कर देते हैं हम x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से क्योंकि x आगे है और y पीछे, बड़े में से छोटा नंबर ही माइनस होगा। आगे बेटा। And the difference of the reciprocals is 1/10. एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल। अब यहां पर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज चल रही है, क्या, कौन बड़ा, x। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब अगर नंबर x है नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होगा, अगर नंबर y है नीचे कुछ नहीं तो 1 ही होगा। अब पहले तो उन्होंने डिफरेंस बोला था, अब भी डिफरेंस ही बोल रहे हैं, पर डिफरेंस कैसे लेना है, रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल करके, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक या दो बार पेपर में आया हुआ है ये। अब बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं कि भाई एक नंबर x है एक नंबर y है, रेसिप्रोकल कर दो और डिफरेंस ले लो, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात, बताओ मुझे 1/x बड़ा है कि 1/y बड़ा है? हाँ 1/y बड़ा है यहाँ पे इस बार, ठीक है। जब आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल करते हो ना, अगर वो बड़ा है तो रेसिप्रोकल में वो छोटा हो जाता है। ये देखिए सिमोन हैरानी भरे भाव से देख रही है कि ये क्या बता रहे हैं सर, ठीक। देखो बच्चों, मैंने बोला x मेरा 2, x मेरा 4 और y मेरा 2, ये लिखा हमने। अब 4 के नीचे 1 और 2 के नीचे तो 1 नहीं होगा ना। जब बेटा मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और जब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये 1/y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए ध्यान से, x बड़ा था और y छोटा था। अब एक रोटी को 4 लोगों में बांट रहे हैं, 4 छोटे छोटे स्लाइसेस मिलेंगे हमें, और यहाँ पे एक चपाती को हम 2 लोगों में बांट रहे हैं, आधी आधी तो मिली जाएगी। इतनी चीज क्लियर होगी। इसको मैं थोड़ा और बड़ा नंबर लेकर भी समझा सकता था, इसको 10, इसको 100 और इसको 10, तो क्या बनता 1/100 और 1/10, मतलब एक आइसक्रीम 100 लोग खा रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है बेटा, एक आइसक्रीम कहां से मिलकर 100 लोग खा लेंगे, और यहाँ पर एक आइसक्रीम। तो देख लीजिए जब रेसिप्रोकल करते हो तो जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो, तो फिर इस क्वेश्चन में अब आपने हमें ये बोला था कि रेसिप्रोकल करके डिफरेंस करिए। जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो कौन बड़ा हो जाएगा, y बड़ा हो जाएगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो y बड़ा हो जाएगा, उसमें से x को माइनस किया जाएगा, x हो जाएगा छोटा, और बेटा कितना डिफरेंस दिया 1/10। अब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, जो आपकी इक्वेशन 1 है वो किसके इक्वल है 5 + y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी या तो x में या y में, तो हम इस x की जगह पर क्या भरने वाले 5 + y। फ्रॉम 1 1/y - 1/5 + y इज इक्वल टू 1/10। एलसीएम ले लीजिए पहले यहां पर, जब आपने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5 + y - y डिवाइडेड बाय 5y + y² इज इक्वल टू 1/10। यहां तक क्लियर बच्चों? y से y हमारे पास रह गया 10 ऊपर, 10 5 का 50, ये यहां से ऊपर कितना हो गया 5y + y²। इट मींस y² + 5y + 50 इधर आकर -50 इज इक्वल टू 0। इसके क्या करने हैं फैक्टर। फैक्टर चाहे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करिए, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर करिए, इसके फैक्टर करने हैं आपने। कर लोगे फैक्टर इसके? करिए फैक्टर, बताइए क्या आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ जी देखिए भाई, y² + 5y - 50 फैक्टर कर लिया आपने, फैक्टर करके y + 10 और y - 5 आ जाएगा। तो बच्चों y + 10 इज इक्वल टू 0, y - 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू 5। -10 को क्या करिए रिजेक्ट, -10 को रिजेक्ट करिए, ठीक है। y कितना हमारे पास 5, जब आपका y 5 है कहां भरेंगे इसको 1 में, पुट इन 1 1 में भरा हमने 5, तो x कितना हो गया x इक्वल टू 5 + 5, x कितना आ गया हमारे पास 10, x हमें मिल गया 10, y हमें मिल गया 5। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए भी, ट्रेन का क्वेश्चन है, ट्रेन का, ठीक है। पढ़ बेटा। A train travels 360 km at a uniform speed. एक ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर का एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड हमें पता नहीं है,
कभी भी स्पीड नहीं दी होगी, हम स्पीड खुद मान लिया करेंगे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड हमने मान ली बच्चों x किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। इस रफ्तार से ट्रेन चल रही है और 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। आगे बेटा। अच्छा चलो यहां तक पहले जो हमने पढ़ा उससे स्टेटमेंट बनाए, फिर अगली स्टेटमेंट पढ़ के फिर अगला टाइप शुरू करेंगे उसमें। देखो जी ये छोटा सा फॉर्मूला है, आप सबको आता है कि जो हमारा टाइम होता है ना, टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये साइंस में पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला बार बार छोटी क्लास से, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब वो टाइम t1 की हम बात कर रहे हैं, टाइम t1 इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर कर रही, 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही। किस स्पीड से डिस्टेंस कवर हो रहा है उसका, x स्पीड से डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसको 1 मान लिया हमने। अब वो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, वो बोल रहे थे कि भाई स्पीड ना इंक्रीज करनी है 5 किलोमीटर पर आवर। आपने बोला अभी जब स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर पैदल आ रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, एक्टिवा पे आ रहे हो तो टाइम कम लगेगा, स्पीड से आ रहे हो। तो आपने बोला भाई न्यू स्पीड क्या है, आपने पुरानी वाली स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है वो बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी आपने स्पीड। अगर आपने स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम क्या लगेगा, टाइम डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस तो हमारा 360 ही है, और जो स्पीड अब है वो x प्लस 5 है। इतना डन। अब कहते हैं जी टाइम कम लग रहा है, कितना टाइम कम लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़िए बेटा। कहते जी 1 घंटा कम लगेगा जब आप अपनी स्पीड को बढ़ा लोगे, ठीक, 1 घंटा कम लगेगा। इट मींस t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। t1 में से क्या माइनस कर दोगे, t2 माइनस कर दोगे, किसके इक्वल, 1 के इक्वल। देखो t1 बड़ा है आपका, समझ रहे हो, और t2 छोटा है आपका, क्योंकि इस यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं आपका x 10 है, अगर आपका x 10 है तो ये आपका हो गया 360 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना हुआ 36 आ गया टाइम, 36 आवर या मिनट जो भी हुआ। अब यहाँ पर आओ, आपका x कितना बोला था हमने, 10। जब आपने यहाँ पे 10 रखा, 360 डिवाइडेड बाय 15, 10 प्लस 5 15 से डिवाइड करोगे तो 36 से छोटा ही आएगा, 36 से छोटा आएगा। इट मींस t1 बड़ा हुआ और t2 छोटा हुआ। तो फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों t1 कितना 360 डिवाइडेड बाय x माइनस t2 कितना 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 निकाल लीजिए कॉमन, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 एलसीएम लीजिए, x प्लस 5 माइनस x अपॉन, इसको इधर एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। x से x, 5 को 360 से मल्टीप्लाई, 1800। अच्छा जी 1800, बिल्कुल ठीक है जी। 50 का 0, 56 का 30, 53 का 15, 16, 18, 1800 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। हाँ जी एलसीएम लीजिए इसका, तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। तो बच्चों 1800 इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हैं, फैक्टर तो कर ही लेंगे, ठीक है। इसके फैक्टर करके x के रूट्स पता कर लेना, और जब आपके x की वैल्यूज आ जाएं तो बस x ही तो निकालना है, और क्या वही पता करना। यूनिफॉर्म स्पीड पूछी गई थी। अगर मान लीजिए एक रूट पॉजिटिव आता है, एक रूट नेगेटिव आता है, तो पॉजिटिव ही लोगे, स्पीड नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, ठीक। तो आज की क्लास में बच्चों हमने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में फर्दर आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक के बना के रखे हैं, पहले लेक्चर में 8 हमने कर लिए हुए हैं। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है? इसके साथ के क्वेश्चन की